जब मन्ना डे और रफी से किशोर कुमार ने कहा था चलो भाग चलें, तलत महमूद के बाद हमको आखिर अब कौन सुनने वाला है। जी हाँ, मशहूर गायक तलत महमूद हिंदी फिल्मों के सबसे अलग आवाजों में से एक थे। तलत ने सिर्फ गायकी में नहीं अपना जलवा बिखेरा, बल्कि कुछ फिल्मों में बतौर अभिनेता भी काम किया था। अपने करियर में करीब 750 गाने गाने देने वाले गलत तलत देखिए बहुत ज़्यादा एक विख्यात शख्सियत थे। उनके बहुत सारे किस्से हैं। ऐसे में आज आपको कुछ उनसे जुड़ी हुई बातें और किस्से बताते हैं। कहा जाता है कि 50 के दशक में जब भी संगीत की कोई महफिल होती थी तो इसमें संगीत की दुनिया के दिग्गज जैसे मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और किशोर कुमार मौजूद रहते थे। सबसे आखिर में तलत महमूद को गाने के लिए बुलाया जाता था। एक बार किशोर कुमार ने तलत महमूद के पास जाकर कहा था, मैं समझता हूँ मुझे गाना छोड़ देना चाहिए। उर्दू जुबान पर जो आपकी पकड़ है उसका मुकाबला मैं भला कैसे ही कर पाऊंगा। एक इंटरव्यू में तलत महमूद की बेटी सबीना तलत महमूद ने बताया था, एक बार मैं क्षण मुखानंद हॉल में किशोर कुमार के एक कॉन्सर्ट में जाना चाहती थी। जब मैंने ये बात अपने पिता को बताई तो न सिर्फ उन्होंने उस कॉन्सर्ट का टिकट खरीदा, बल्कि मेरे साथ किशोर कुमार को सुनने खुद क्षण मुखानंद हॉल गए। बीच कॉन्सर्ट में किसी ने उन्हें पहचान लिया और किशोर कुमार तक ये खबर पहुंच गई कि तलत महमूद अपनी बेटी के साथ हॉल में आए हैं। किशोर ने फौरन मंच से घोषणा की कि हमारे बीच तलत साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने उन्हें मंच पर बुलवाया और कहा कि तलत साहब, आपकी जगह वहां नहीं है बल्कि यहाँ है, आप मेरे साथ बैठिए। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद रफ़ी, मुकेश या फिर किशोर जैसा गा सकते हैं या गाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत मुश्किल से ही मिलेगा जो अपनी आवाज में तलत महमूद जैसी मधुरता और नजाकत पैदा कर सके। मानिक प्रेमचंद्र ने हिंदी फिल्म संगीत पर कई किताबें लिखी हैं। उनमें से एक है तलत महमूद की जीवनी, द वेलवेट वॉइस। मानिक बताते हैं कि तलत की आवाज से उनका सम्मोहन 1958 में हुआ था। 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में जन्मे तलत महमूद ने लखनऊ के अदब और तहजीब को आत्मसात कर लिया था। वो जितना मीठा गाते थे उतना ही मीठा बोलते थे। तलत महमूद की नवासी सहर जमा एक पत्रकार हैं। सहर बताती हैं, उनके अंदर लखनऊ की तहजीब कूट कूट कर भरी हुई थी। मिजाज के बहुत सौम्य थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था। बहुत हंसी मजाक किया करते थे। सहर ने आगे बताया था कि तलत हमेशा सूट बूट में रहते थे और साथ ही उनको दुनिया घूमने का भी बहुत ज्यादा शौक था। 50 के दशक में भी उन्होंने वर्ल्ड टूर का चलन शुरू किया था। वो दूसरे भारतीय गायक थे जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में गाना गाया था। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भी गाना गाया। तलत महमूद की मन्ना डे से बहुत नजदीकी दोस्ती थी। मन्ना डे अपनी आत्मकथा मेमोरीज कम अलाइव में लिखते हैं, एक बार मदन मोहन ने बंबई आए मलिकाए गजल बेगम अख्तर के सम्मान में रात्रि भोज दिया, जिसमें बंबई की हर बड़ी संगीत हस्ती को बुलाया गया। जैसे कि उम्मीद थी कि भोज से पहले संगीत की एक महफिल हुई और सबसे पहले तलत महमूद से माइक के सामने आने के लिए कहा गया। जैसे ही उनकी पहली गजल खत्म हुई, इतनी तालियां बजी कि मेरे और मोहम्मद रफ़ी के बीचों बीच बैठे हुए किशोर कुमार ने हम दोनों से फुसफुसा कर कहा, चलिए हम दोनों चुपके से भाग चले। तलत के फैलाए जादू के बाद हम लोगों को अब आखिर कौन सुनेगा यहाँ। इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए।